आज की इस वीडियो में हम कैपलर्स के सेकंड लॉ को जो है प्रूव करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ये जो कैपलर्स का सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि जो प्लेनेट सूरज के चारों तरफ घूम रहा है वहां पर सन से लेकर के प्लेनेट तक का जो रेडियस वेक्टर होता है वो बराबर समय में बराबर एरिया को स्वीप करता है, और उसी का मतलब होता है कि ये जो एरियल वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इस वीडियो में हम यही प्रूव करेंगे कि एरियल वेलोसिटी हमेशा कैसे कांस्टेंट रहता है। तो चलिए यहां पर देखें तो ये मान लिया कि हमने ये सूरज है और इसके चारों तरफ यहां पर ये जो धरती है वो यहां पर इस ऑर्बिट में कुछ इस तरह से ये घूम रही है। तो सबसे पहले यहां पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर जो है ये जो एक्सिस हो गया ये हो गया एक्स एक्सिस, हमने मान लिया ये जो एक्सिस है ये हो गया एक्स एक्सिस, और यहां पर ये जो एक्सिस होगा ये वाला हमने मान लिया कि यहां पर ये जो एक्सिस है ये है वाई एक्सिस, और इसी तरह से यहां पर जो है ये जो एक्सिस होगा ये वाला ये हमने मान लिया कि यहां पर ये जो एक्सिस है ये हो गया जेड एक्सिस। तो अब यहां पर ये जो रेडियस वेक्टर है, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है यहां पर ये हो गया रेडियस वेक्टर। इस रेडियस वेक्टर को हमने मान लिया कि यहां पर ये जो रेडियस वेक्टर है ये है वेक्टर आर। तो अब ये जो धरती है ये तो यहां पर इस तरह से घूम रही है। अगर आप देखें तो ये जो धरती है ये यहां पर एक्स जेड प्लेन में घूम रही है। तो अभी हमने ये मान लिया कि इस अर्थ का इस जगह पर जो वेलोसिटी है, चलिए हमने ये मान लिया कि यहां पर इसका जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमने मान लिया कि ये है v। तो अब dt टाइम बाद हमने ये मान लिया कि अर्थ जो है dt समय बाद ये अर्थ यहां पर पहुंच गई। सो dt टाइम बाद ये अर्थ कुछ आगे बढ़ गई, यहां पर पहुंच गई। तो जब अर्थ यहां पर आगे की तरफ बढ़ेगी तो उसी समय अगर आप देखें तो ये जो आपको रेडियस वेक्टर दिख रहा है यहां पर ये जो आपको रेडियस वेक्टर r दिख रहा है ये भी अर्थ के साथ कुछ इस तरह से यहां पर रोटेट करेगा, कुछ ऐसे। तो यहां पर पहुंच गया ये रेडियस वेक्टर। अब तो हमने मान लिया कि यहां पर इस जगह पर ये जो रेडियस वेक्टर है ये रेडियस वेक्टर है वेक्टर r प्लस dr वेक्टर। तो यहां से ये क्लियर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है छोटा सा dt टाइम में, ये जो dt टाइम में यहां पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हुआ है dr वेक्टर। तो यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा dr वेक्टर। कितने टाइम में हुआ है? dt टाइम में हुआ है। तो यहां से ये क्लियर है कि ये जो dr वेक्टर होगा ये बराबर होगा यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा, जो कि हम मान रहे हैं कि ये है dt इनटू, देखिए ये जो dt टाइम है ये बहुत 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 छोटा टाइम है। तो इस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में हम ये मान सकते हैं कि ये जो अर्थ जब यहां से यहां तक पहुंचेगी तो फिर इस पूरे प्रोसेस में यहां से यहां तक आने में ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये कांस्टेंट है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसी में वेलोसिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr। तो अब देखें इस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम dt में ये जो रेडियस वेक्टर है ये यहां पर कुछ इतना एरिया स्वीप किया है। सो ये एरिया स्वीप किया है, ये वाला एरिया स्वीप कर रहा है। तो हमने ये मान लिया कि ये जो एरिया स्वीप किया ये जो एरिया है इसे हमने मान लिया कि ये है dA वेक्टर। सो यहां पर ये जो एरिया स्वीप कर रहा है ये हमने मान लिया कि ये है dA वेक्टर। तो ये जो dA वेक्टर होगा जो कि यहां पर ये वाला एरिया है ये कितना है इसे हमें पता करना होगा। तो उसके लिए अगर आप देखें तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr को यहां से पैरेलली शिफ्ट करके यहां पर ले जाता हूं, सो ये हो गया, मान लेते हैं कि dr वेक्टर हमने यहां से इसे पैरेलली शिफ्ट करके लाया। इसके बाद अगर मैं यहां से जो है यहां से इसे कुछ ऐसे जोड़ देता हूं तो आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है ये वाला ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और इस पैरेललोग्राम का जो भी एरिया होगा उसी का आधा यहां पर ये वाला एरिया होगा।
तो हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो बराबर होगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर। अगर इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर, तो उसी का आधा ये जो डीए वेक्टर है, ये वाला जो ये रेडियस वेक्टर dt समय में स्वीप कर रहा है, ये होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डीए वेक्टर ये बराबर होगा हाफ, फिर यहां पर हम लिखेंगे हाफ इनटू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ही साइड को dt से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt। तो यहां से हमें आगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि dA वेक्टर बाय dt इक्वल टू हाफ, और फिर यहां पर ब्रैकेट में होगा यहां पर वेक्टर आर क्रॉस dr वेक्टर बाय dt के। तो अब अगर आप इसे देखें तो ये क्या है, यही होगा जो एरियल वेलोसिटी है वो dA बाई dt, यही होगा एरियल वेलोसिटी। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो एरियल वेलोसिटी है dA बाई dt, सो ये हो गया dA बाई dt जो कि है एरियल वेलोसिटी, ये बराबर हो जाएगा हाफ, फिर यहां पर वेक्टर r क्रॉस dr वेक्टर के जगह पर हम यहां पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फिर यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे dt इंटू वेलोसिटी वेक्टर बाई dt। तो यहां पर ये जो आपको dt दिख रहा है, ये इस dt को कैंसिल कर देगा। तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये जो एरियल वेलोसिटी है dA बाई dt, ये जो एरियल वेलोसिटी है dA बाई dt, ये बराबर हो जाएगा हाफ, फिर यहां पर ब्रैकेट में वेक्टर आर क्रॉस यहां पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हमने m से मल्टीप्लाई किया और यहां पर भी हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने m से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, वैसे ही देखें ये जो टर्म है ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम, और हमें पता है कि ये जो वेक्टर r है ये क्रॉस यहां पर ये हो गया लीनियर मोमेंटम, ये बराबर हो जाता है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये बराबर हो जाता है एंगुलर मोमेंटम के। तो यहां से हम ये कहेंगे कि जो एरियल वेलोसिटी है dA बाई dt, एरियल वेलोसिटी ये बराबर हो गया यहां पर ये क्या है, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। सो यहां पर ये हो गया वेक्टर l बाई यहां पर ये हो गया 2 इंटू यहां पर ये जो m है, ये m क्या है, ये m यहां पर ये जो आपको प्लैनेट दिख रहा है जो अर्थ है उसी का ये मास है। सो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है अर्थ, इसी का ये मास है। तो एरियल वेलोसिटी यहां पर देखें तो ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर 2 क्या है, ये एक प्योर नंबर है, तो ये एक कांस्टेंट होगा। और ये जो m आपको दिख रहा है ये क्या है, ये अर्थ का मास है, तो ये भी एक कांस्टेंट है। और एंगुलर मोमेंटम यहां पर इस अर्थ का ये भी कंजर्व्ड रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है। हमने जिस वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बात किया है उस वीडियो में हमने ये प्रूफ किया है कि जो अर्थ होता है उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो मैं इस वीडियो में फिर से उसे रिपीट नहीं करूंगा कि एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट है, ये क्यों कंजर्व रहता है। तो मैं उस वीडियो का लिंक यहां सजेस्टेड वीडियो में डाल दे रहा हूं, वहां से आप क्लिक करके देख लें और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि यहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी कंजर्व्ड रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट बन गया। जैसे ये कांस्टेंट बनेगा वैसे ही ये जो एरियल वेलोसिटी है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम आगे के वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।